प्रश्न 8 बी छत्तीसगढ़ शासन। प्रश्न 8 बी छत्तीसगढ़ शासन के ग्रामीण विकास की योजनाओं को समझाइए। उत्तर, ग्रामीण विकास का तात्पर्य आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन दोनों से है। ग्रामीण लोगों को आर्थिक विकास के लिए बेहतर संभावनाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रम में लोगों की भागीदारी, नियोजनों का विकेंद्रीकरण, भूमि सुधार के बेहतर प्रवर्तन और ऋण के लिए अधिक से अधिक उपयोग की परिकल्पना की गई है, जिसके लिए समय समय पर अनेक योजनाएं संचालित की गई है। पहला, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान NRLM। दूसरा, पौनी पसारी योजना। तीसरा, नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए रोशनी कार्यक्रम। चौथा, प्रधानमंत्री आवास योजना। पाँचवा, विधायक आदर्श योजना। छठवा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। सातवां, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ब्लू अर्बन मिशन योजना। आठवां, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। नौवां, मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना। 10वां, शहीद महेंद्र वर्मा तेंदुपत्ता संग्रह सामाजिक योजना। 11वां, मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना। 12वां, जल जीवन मिशन योजना। 13, मिनी माता अमृतधारा नल योजना। 14, नवीन फूड पार्क की स्थापना। 15, मुख्यमंत्री मजराटोला विद्युतीकरण योजना। 16, सुराजी गांव योजना। 17, गोधन न्याय योजना। 18वां, स्व सहायता समूहों के जीविकोपार्जन संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक निवेश कोष की स्थापना की गई है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2016 पुराने पाठ्यक्रम के प्रश्न 5 भाग 4 छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था अंक 40। खंड 1 उत्तर के शब्द सीमा 30 अंक 2। प्रश्न 1, योजनागत व्यय क्या है? उत्तर, सरकारी विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं एवं कार्यक्रम जैसे कि व्यय उत्पादक उद्देश्यों के लिए अलग से व्यय का प्रावधान करती है। ये व्यय अर्थव्यवस्था के विभिन्न आयाम यथा कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन, संचार इत्यादि से संबंधित होते हैं, अथवा कुल सार्वजनिक व्यय का वह भाग जिसे योजना आयोग अब नीति आयोग के अधीन पंचवर्षीय योजनाओं या अन्य परियोजनाएं बनकर खर्च नहीं किया जाता गैर योजनागत व्यय कहलाता है, जैसे कि ब्याज अदायगी, अनुदान, वेतन एवं पेंशन इत्यादि। प्रश्न 2, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की बजटीय प्रबंधन नीति क्या है? उत्तर, छत्तीसगढ़ राज्य की बजटीय प्रबंधन नीतियाँ निम्नवत। पहला, अनुच्छेद 16 के अनुसार बजट नीति का प्राक्कलन राज्य में प्रत्येक विभाग के प्रमुख द्वारा तैयार किया जाता है। दूसरा, अनुच्छेद 61 के अनुसार वित्तीय विभाग को प्रत्येक 2 वर्ष में विधायिका के समकक्ष अनुमानित राजस्व एवं व्यय का विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रश्न 3, महिलाओं के सशक्तिकरण के संदर्भ में सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक संकेतन कौन कौन से हैं? उत्तर, महिला सशक्तिकरण को उनकी जनसंख्या, लिंगानुपात, स्वास्थ्य की स्थिति, साक्षरता, कार्यबल में भागीदारी, आर्थिक सशक्तिकरण, राजनीतिक भागीदारी तथा विभिन्न सामाजिक संस्कृति परंपराओं में उनकी स्थिति इत्यादि संकेतों के आधार पर सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण को दर्शाया जा सकता है। प्रश्न 4, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 51% से कम महिलाएं साक्षरता वाले 4 जिलों के नाम बतलाइए। उत्तर, बीजापुर 21%, सुकमा 25%, तीसरा दंतेवाड़ा 38%, चौथा नारायणपुर 48%। खंड 2 उत्तर की शब्द सीमा 60 अंक 4। प्रश्न 5, ग्राम स्वराज अभियान क्या है? उत्तर, ग्राम स्वराज अभियान छत्तीसगढ़ शासन का एक ऐसा अभियान है जिसमें
शासन प्रशासन द्वारा उन लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है जो शारीरिक दुर्बलता, अज्ञानता, आर्थिक रूप से कमजोर अथवा भ्रम के मकड़जाल में उलझे रहने के कारण प्रशासन अथवा शासन तक पहुंचकर अपनी समस्या को नहीं रख पाते हैं, समाधान नहीं करवा पाते हैं। इस स्थिति की दृष्टिकोण रखते हुए राज्य शासन ने 2005 में गाँवों में पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याओं, आवश्यकताओं को जानने, समझने तथा समाधान निकालने का कदम उठाया। इस अभियान में न केवल गाँवों की समस्या को सुलझाया है, बल्कि उनके दुख सुख, असुविधाओं या बीमारी से राहत दिलाने का भी प्रयास किए हैं।